नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जलेबी में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको छोटे बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, किस तरह से उनके साथ रहना चाहिए ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, वो कुछ गलत ना सीखें। तो छोटे बच्चों के साथ आपको कैसा बर्ताव करना चाहिए ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम यही बताएंगे कि ताकि उनके अंदर अच्छाइयाँ प्रवेश कर सकें और जो बुराइयां हैं वो समाप्त हो सकें, क्योंकि अल्टीमेटली छोटे बच्चे हम ही से सीखते हैं। अपने आस-पास पड़ोस में जो होता है उसी को देखते हैं, समझते हैं और फिर अपना नज़रिया बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है जो आपको छोटे बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए वो है किसी की बुराई। जी हाँ दोस्तों, छोटे बच्चों के सामने किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप बुराई करते हैं तो वो बातें उनके दिमाग में बैठ जाती हैं और फिर वो बाहर जाकर ये बातें बोलते हैं। तो इसका बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है। आपके परिवार की एक नेगेटिव छवि तो बनती ही है, साथ ही साथ बच्चे के दिमाग पर भी इसका बुरा असर पड़ने लगता है। तो इसलिए किसी भी तरह की बुराई मत करिए बच्चों के सामने स्पेशली, क्योंकि ये चीज़ उनके मानस पटल पर एक बुरा प्रभाव डालती है। साथ ही साथ पति पत्नी को कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए अपने बच्चों के सामने। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप झगड़ते हैं, लड़ते हैं तो इसका उनके दिमाग पर बहुत ही गलत असर पड़ता है। उनकी जो धारणा होती है मैरिज के प्रति, उनकी जो धारणा होती है कपल्स के प्रति, वो बदल जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपके यदि कोई प्रॉब्लम है और आपको बात करनी है तो वो आप किसी सेपरेट कमरे में करें या ऐसी जगह करें जहाँ पर आपका बच्चा ना हो, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके झगड़ों का, आपकी लड़ाइयों का, आपकी बातों का बच्चों के मानस पटल पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे चिड़चिड़े होने लगते हैं और आगे चलकर वो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। साथ ही साथ तीसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है कि यदि गलती कर रहा है कोई बच्चा, आपका बच्चा यदि गलती कर रहा है तो आप उसे ये एहसास दिलाइए कि उसने गलती की है। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है कि यदि परिवार का कोई एक सदस्य बच्चे को डांट रहा होता है उसकी गलती पर, तो दूसरा सदस्य आके बीच में रोकने लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि बच्चे ने गलती की है तो उसको डांट कर उसकी गलती का उसे एहसास कराना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो गलती को ना दोहराए। जब कोई दूसरा सदस्य आके बीच में उसे रोकता है तो ऐसे में बच्चे को ये लगता है कि मैं सही हूँ और ये आदमी मुझे खामखा में डांट रहा है, और ऐसे में वो आदमी विलन बन जाता है उनके दिमाग में। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर कोई गलती करता है आपका बच्चा तो आप उसको डांटिए, उसको एहसास दिलाइए कि जो उसने गलती की है वो नेक्स्ट टाइम से ना करे। साथ ही साथ जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपको अवॉइड करनी है वो है गाली गलौज। जी हाँ, छोटे बच्चों के सामने आपको गाली गलौज बिल्कुल भी नहीं करनी है, अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इनके दिमाग पर इसका बहुत ही ज़बरदस्त असर पड़ता है। छोटे बच्चे बचपन में ही बहुत तेज़ी के साथ चीज़ों को ग्रैस्प कर लेते हैं, समझ जाते हैं, और बार बार अगर आप उनके सामने इधर उधर की बातें करेंगे, गाली गलौज करेंगे तो इससे उनका दिमाग विकृत होने लगता है। तो आपको गाली गलौज बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, जो पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपको अपने बच्चों के साथ अवॉइड करना है वो है मोबाइल का प्रयोग। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है आजकल के समय में कि माँ बाप अपने आप को थोड़ा सा समय निकालने के लिए अपने लिए बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं, जबकि आपको पता है कि मोबाइल कितना ख़तरनाक है। इसमें कैसे कैसे ख़तरनाक मेटल्स इसमें अवेलेबल होते हैं, वो उनके मुंह में जा सकते हैं। साथ ही साथ इसका रेडिएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बच्चों की आँखों को बचपन में ही, कम उम्र में ही ख़राब कर सकता है। तो इसलिए कोशिश करिए उन्हें मोबाइल से थोड़ा दूरी रखिए जब तक कि वो बड़े ना हो जाएं, उस काबिल ना हो जाएं कि चीज़ों को बेहतर तरह से समझ सकें। आप उन्हें मोबाइल बिल्कुल भी मत दें। इसके साथ साथ दोस्तों, जो छठी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपको छोटे बच्चों से अवॉइड करनी चाहिए वो है बैड टच। जी हाँ, आपको बैड टच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो उसे भी आप रोकें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बचपन में ही बच्चों को बुरी आदतें लग जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ बड़े लोग होते हैं जो विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, वो लोग छोटे बच्चों को ये आदतें सिखा देते हैं, मजाक मजाक में ही सिखा देते हैं। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी होंगी, इन चीज़ों पर विशेष रूप से नज़र रखनी होगी। खुद भी इन चीज़ों से कई बार आप अनजाने में ऐसा कर देते हैं तो उनसे आपको बचना होगा और साथ ही साथ दूसरों को भी रोकना होगा। तो मेरे द्वारा बताई गई इन सभी तकनीकों को आप समझिए अच्छे से और अपने बच्चों पर अप्लाई करिए, ताकि आप एक बेहतर पिता बन सकें
और अपने बच्चों को समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद कर सकें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और आपके कोई कमेंट्स हों तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ताकि अन्य लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को जान सकें। धन्यवाद।